हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये वीडियो सीए फाउंडेशन के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी फाउंडेशन का एग्जाम दिए हुए हैं और अपना रिजल्ट्स अवेट कर रहे हैं। उन लोगों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है कि सर एग्जैक्टली सीए इंटर नवंबर 23 का जो एग्जाम होने वाला है वो न्यू सिलेबस के हिसाब से होगा या ओल्ड सिलेबस ही कंटिन्यू होगा। और इसके वजह से सर हम लोग अपना प्रेपरेशन कैसे करें, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। इसके साथ ही लगातार इंक्वायरी आ रहा है कि सर आपके अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग के क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कैसे एनरोल करवाएं, क्लासेस कैसे किस मोड में होने वाले हैं, क्लास के क्या एक्सक्लूसिव फीचर्स है। ये कंप्लीट डिटेल्स गाइज आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। ऑल राइट, सबसे पहले तो सर देखिए, जो ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस को लेकर के कंफ्यूजन है, इस बात में अभी क्लियरिटी किसी को नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है और इस बात में क्लियरिटी आने में अराउंड 1 मंथ के आसपास तक लग सकता है, मैक्सिमम 1 मंथ तक लग सकता है। हो सकता है नेक्स्ट 1 वीक 10 डेज में क्लियर हो जाए, हो सकता है मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर अंदर क्लियरिटी आ जाए। तो सर अब हम लोग अपना प्रेपरेशन कैसे स्टार्ट करें, ये बात मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप लोग का फाउंडेशन का रिजल्ट विद इन अ वीक आ जाएगा। अराउंड 20th ऑफ जनवरी तक एक्सपेक्टेड है कि फाउंडेशन का रिजल्ट आ जाएगा। और जब तक क्लियरिटी नहीं आता, क्या हम लोग अपना प्रेपरेशन पोस्टपोन करना अफोर्ड कर सकते हैं? द आंसर इज नो। हम लोग अपना प्रेपरेशन को पोस्टपोन करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फाउंडेशन का रिजल्ट आने के बाद और इंटर का एग्जाम शुरू होने में बहुत ही कम गैप होता है और बहुत इंटेंसिव प्रेपरेशन का जरूरत होता है। तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू पोस्टपोन अवर प्रेपरेशन। ऑल राइट, तो सर ओल्ड सिलेबस में जहां तक अकाउंटिंग का बात है, देर आर इन टोटल देर आर 8 पेपर्स। ग्रुप 1 में 4 पेपर्स, ग्रुप 2 में 4 पेपर्स। उसमें से ग्रुप 1 का जो फर्स्ट पेपर है वो है पेपर 1 अकाउंटिंग। ग्रुप 2 का जो फर्स्ट पेपर है दैट इज पेपर नंबर 5 एडवांस्ड अकाउंटिंग। तो देर आर 200 मार्क्स इन ओल्ड सिलेबस रिलेटेड टू अकाउंटिंग। और न्यू सिलेबस में देर आर टोटल 6 पेपर्स। ग्रुप 1 में 3 पेपर्स, ग्रुप 2 में 3 पेपर्स। उसमें से ग्रुप 1 का जो 3 पेपर्स है उसमें पहला पेपर पेपर 1 इज एडवांस्ड अकाउंटिंग, ये अपना न्यू सिलेबस है। तो सर यहाँ तो मार्क्स का ही डिफरेंस है, यहाँ तो ओनली 100 मार्क्स है, यहाँ पे 200 मार्क्स है, तो अभी हम लोगों को कोई क्लियरिटी है ही नहीं। तो यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं गाइज कि ये पेपर 1 अकाउंटिंग में से कुछ सिलेबस यहां पे जा रहा है, जैसे कि स्केड्यूल 3 का प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो चैप्टर कॉमन है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो यहां से कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। उसके बाद कुछ और भी छोटे मोटे चैप्टर्स है जो यहां से यहां पे कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं पेपर 1 अकाउंटिंग से न्यू सिलेबस वाले अकाउंटिंग में। उसके बाद सर पेपर 5 एडवांस अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वहां से भी यहां पे कुछ टॉपिक्स जा रहा है। उसके बाद न्यू सिलेबस में कुछ और एडिशनल टॉपिक्स भी आ रहे हैं जो पहले अभी तक सीए इंटर के सिलेबस में नहीं थे। तो सर यहां पे ओल्ड सिलेबस का जो ग्रुप 1 है पेपर 1 अकाउंटिंग, उसमें जो कॉमन टॉपिक्स है न्यू सिलेबस में, वो टॉपिक्स को कवर करने में अपने को अराउंड 1 मंथ 1.5 मंथ तक लगेगा। और तब तक एकदम कंप्लीट एब्सोल्यूट क्लियरिटी आ चुका होगा कि हम लोग को कौन सा सिलेबस के लिए प्रिपेयर करना है। एंड जैसी क्लियरिटी आएगा हम लोग वहां से अपना सिलेबस को कैरी फॉरवर्ड अकॉर्डिंगली करेंगे। हम लोग के क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं 23rd ऑफ जनवरी से। तब तक आपके फाउंडेशन के रिजल्ट आ चुके होंगे। इमीडिएटली प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना जरूरी होता है, राइट। तो इस चीज को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है गाइस। बाद में जाकर के मान लो क्लियर होता है कि ओल्ड सिलेबस करना पड़ेगा तो हम लोग ओल्ड सिलेबस के हिसाब से कंटिन्यू करेंगे। अगर क्लियर होता है कि नहीं सर न्यू सिलेबस ही एप्लीकेबल होने वाला, तो वेल एंड गुड, तो हम लोग न्यू सिलेबस ही कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि फर्स्ट 1.5 मंथ्स तक हम लोग वही टॉपिक्स कर रहे होंगे जो दोनों सिलेबस में एब्सोल्युटली कॉमन है। ऑल राइट सर, ये तो हुआ अकाउंटिंग का बात। बाकी सब्जेक्ट्स के केस में भी एकदम सिमिलर बातचीत है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है उसमें भी ऐसे टॉपिक्स है जो 1.5 मंथ्स तक एटलीस्ट चलेंगे, जो ग्रुप 1 के साथ कॉमन है इन न्यू सिलेबस। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि सर हम लोग सिर्फ ग्रुप 1 अगर देने का सोचें तो पहले हम लोग ग्रुप 1 प्रिपेयर करना चाहते हैं। अगर ओल्ड सिलेबस एप्लीकेबल होता है तो जो ग्रुप 1 रहेगा वो हम लोग का प्रिपेयर हो जाएगा ना। तो बिल्कुल अपने टॉपिक्स को इतना कॉमन रखेंगे कि अगर कोई ग्रुप 1 भी देना चाहे तो फर्स्ट 1.5 मंथ्स में वही टॉपिक्स कवर हो जो ग्रुप 1 में कॉमन है इन न्यू सिलेबस। करेक्ट। तो सर ये क्लासेस किस मोड में होने वाले हैं? ये क्लासेस होने वाले हैं लाइव एट होम क्लासेस होने वाले हैं। आप घर में बैठ के आराम से अटेंड कर सकते हो, अपना टाइम बिना वेस्ट किए कहीं पे भी आप बैठे हो वहां से आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो। और लाइव एट होम क्लासेस शेड्यूल टाइम पर जो होगा वो हमारे एकदम यूजर फ्रेंडली ऐप पे होगा। ऐप आप जैसे ही आप एनरोल करते हो आपको ऐप का लिंक भेज दिया जाता है ईमेल पर, और आप अपने विंडोज लैपटॉप या डेस्कटॉप पे या फिर एंड्रॉयड मोबाइल फोन पे
किसी में भी आप अपने क्लासेस को देख सकते हो। सर ये दोनों डिवाइस में क्या एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल, आप दोनों डिवाइस में क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो, बट एट अ टाइम आप एक बार में एक ही जगह एक्सेस कर पाओगे। अगर आप अपने लैपटॉप में क्लासेस देख रहे हो तो आपको पहले लैपटॉप से लॉग आउट करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने फोन पे लॉग इन कर पाओगे। अगर आप डेस्कटॉप पे देख रहे हो तो डेस्कटॉप से लॉग आउट करना पड़ेगा, उसके बाद आप मोबाइल फोन पे लॉग इन कर पाओगे। जैसे लाइव क्लास एंड होता है, विद इन 2-3 आवर्स ऐप में ही क्लास अपलोड कर दिया जाता है, रिकॉर्डेड क्लास अपलोड कर दिया जाता है। 100% बैकअप हम लोग प्रोवाइड करते हैं विद इन 2-3 आवर्स, और आप लोग वो बैकअप क्लास कभी भी देख सकते हो टिल योर एग्जाम मंथ, कभी भी देख सकते हो विद अनलिमिटेड व्यूज। कोई टॉपिक आपको 2 बार देखने का मन है, वैसे बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार अगर आप लाइव क्लास अटेंड कर लेते हो उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग्स भी देखने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगा। बट जस्ट इन केस कोई बच्चा बोलता है कि नहीं मेरे को एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो 2 बार देखने का मन है, 3 बार देखने का मन है, जितनी बार भी देखने का मन है, आपके पास अनलिमिटेड व्यूज रहेगा, आप कभी भी कितनी बार भी वो क्लास को देख सकते हो। ऑलराइट, कुछ बच्चे इंक्वायर कर रहे थे कि सर क्या लाइव एट सेंटर का भी ऑप्शन अवेलेबल है? तो लाइव एट सेंटर का भी ऑप्शन हमारे कोलकाता वाले एड्रेस में अवेलेबल है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप चाहो तो लाइव एट सेंटर आकर के एकदम आराम से अटेंड कर सकते हो। सर एग्जैक्टली एड्रेस क्या है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। ऑलराइट, और आप अपना अगर टाइम सेव करना चाहते हो, आप इंडिया में कहीं से भी अटेंड करना चाहते हो तो लाइव एट होम आप आराम से अटेंड कर ही सकते हो। सर ऐसा कोई जरूरी है क्या कि हम लाइव एट होम अभी अप्लाई किए, अभी हम एनरोल करा रहे हैं लाइव एट होम के लिए और फिर मेरे को सेंटर में आने का मन है? गाइज आप लोग किसी के लिए भी एनरोल कराओ, आपके लिए सारा फैसिलिटी अवेलेबल है। आप चाहे लाइव एट सेंटर के लिए एनरोल कराइए, आपके पास ये सारे फैसिलिटी अवेलेबल है, चाहे लाइव एट होम के लिए एनरोल कराइए, ये सारे फैसिलिटी अवेलेबल है। बैकअप तो एनीवेज आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। तो सर क्लास के एक्सक्लूसिव फीचर्स क्या है? सबसे पहले तो गाइज अपने जो कोर्स कवर करने वाले हैं, सिलेबस का कंफ्यूजन को एकदम भूल जाइए, अपने एकदम रेलिवेंट कोर्स ही कवर करने वाले हैं। अपने कोई भी ऐसा नहीं होगा कि अपने 2 टॉपिक कवर कर लिए और बाद में पता चला कि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, या फिर हम लोग कंप्लीट कवरेज कर रहे हैं और उसके साथ में कोई 1-2 टॉपिक छूट गया। बिल्कुल भी नहीं गाइज, आपके एग्जाम के लिए 100% जो रेलिवेंट टॉपिक्स है अपने वही क्लास में कवर करने वाले हैं। और गाइज आप लोग को क्लास में एकदम कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा। आप लोग YouTube में मेरे वीडियोस देख सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी देखे होंगे तो आपको पता होगा, आप अपने ऑलरेडी सीनियर्स से सुने होंगे, आप पूछ भी सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। क्लासेस एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करवाया जाता है विथ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, और आपको कॉन्सेप्ट में कोई एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ना हो, राइट। इसके साथ ही सर कॉम्प्रिहेंसिव क्लास नोट्स होता है, लगातार हैंड रिटन नोट्स हम लोग लिखते जाते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स लिखते जाते हैं, बिकॉज मेरा मानना यह है गाइस कि आपको एग्जाम में चार्ट्स, डिजाइंस, डिजाइनर बुक्स हेल्प नहीं करेंगे। एग्जाम में आपको वही व्हाइट पेपर में ब्लू पेन से लिखना है, राइट। तो लगातार वो हैंड रिटन नोट्स जब आप लिखते हो क्लास में, लगातार इंगेज करते हुए विथ लॉट ऑफ एग्जांपल्स जब आप सॉल्व करते हुए लिखते हो, तो आप क्लास में ही एग्जाम के लिए रेडी हो रहे होते हो, और फिर रिवीजन में भी आपको वो क्लास नोट्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। मेरे पास लगातार फीडबैक आते हैं प्रीवियस स्टूडेंट्स के कि सर वो क्लास नोट्स ही एनफ था रिवीजन वाले दिन, एग्जाम वाले दिन सिर्फ क्लास नोट्स रीड कर रहे हैं और एग्जांपल्स देख रहे हैं एंड द चैप्टर इज डन। उसके बाद आपको कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सम भी देखने के लिए नहीं मिलेगा जो एग्जांपल्स में ऑलरेडी कवर ना हो चुका हो, करेक्ट। इसके बाद सर हम लोग का कवरेज क्या रहने वाला है? कवरेज भी गाइज एकदम कॉम्प्रिहेंसिव रहने वाला है। हम लोग इंस्टीट्यूट के रिसोर्स को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। आईसीआई का मैट जो है वो एकदम 100% एक एक क्वेश्चन कवर होता है, पास्ट पेपर क्वेश्चंस, एमटीपीज, आरटीपीज और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी एनफ प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, सो दैट आपको और कुछ भी कहीं से करने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ क्लास में जो करवाया जा रहा है वो अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो यू आर एब्सोल्युटली एग्जाम रेडी। गाइस जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका कि आपको अनलिमिटेड व्यूज मिलता है, वैलिडिटी आपके एग्जाम मंथ तक मिलता है। आप नवंबर 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको 30th ऑफ नवंबर तक का वैलिडिटी मिलेगा। अगर बाई चांस किसी भी रीजन से वैलिडिटी आपको एक्सटेंड कराने का जरूरत पड़ रहा है बिकॉज एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तो एग्जाम पोस्टपोन होने के साथ साथ वैलिडिटी भी आपका अकॉर्डिंगली एक्सटेंड कर दिया जाएगा। बैच स्टार्ट हो रहा है 23 ऑफ जैन से, कंप्लीट हो जाएगा मिड ऑफ मे तक, मिड ऑफ मे तक कंप्लीट हो जाएगा। सर ये कौन सा वाला खत्म होगा, ये तो हम लोग को क्लियर ही नहीं है, कौन सा वाला पेपर मिड ऑफ मे तक खत्म कर देंगे? अगर न्यू सिलेबस रहता है तो पेपर 1 एडवांस अकाउंटिंग मिड ऑफ मे तक कंप्लीट। अगर ओल्ड सिलेबस होता है तो आपका ग्रुप 1 पेपर 1 अकाउंटिंग मिड ऑफ मे तक कंप्लीट। और बाई चांस हम लोग को ओल्ड सिलेबस अगर करना पड़ता है तो न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस के हिसाब से फिर हम लोग को सर पेपर 5 एडवांस अकाउंटिंग भी कवर करना पड़ेगा। तो जैसे ही मिड ऑफ मे में अपना सिलेबस कंप्लीट होगा हम लोग इमीडिएटली एडवांस अकाउंटिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, और वो भी आप लोग का मैक्सिमम बाय मिड ऑफ अगस्त, अराउंड 10th ऑफ अगस्त तक आप लोग का एडवांस अकाउंटिंग का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सो दैट आपके पास मोर देन 2.5 months
राइट, ऑलमोस्ट अराउंड 3 मंथ्स आपके पास सेल्फ रिविजन के लिए रह जाए। अगर न्यू सिलेबस होता है तब तो सर मिड ऑफ मई में आपका सिलेबस ही कंप्लीट हो गया अकाउंटिंग का। अगर ओल्ड सिलेबस रहता है तो पेपर 1 कंप्लीट हो चुका होगा मिड ऑफ मई तक, और ग्रुप 2 का जो एडवांस्ड अकाउंटिंग है वो हम लोग तुरंत ही स्टार्ट कर देंगे और कंप्लीट कर देंगे विद इन 10th ऑफ अगस्त, सो दैट आपके पास बहुत एनफ टाइम हो रिवीजन के लिए। सर फीस स्ट्रक्चर तो फिर क्या हम लोग को वापस से देना पड़ेगा? द थिंग इज कि आप लोग अभी एनरोल करवाओगे तो आप लोग अभी जो फीस देते हो, अगर एडिशनल पेपर हम लोग को पढ़ना पड़ता है तो वो पेपर आप लोग को मिल जाएगा सिर्फ 50% ऑफ द फीस में। मतलब सर अभी जो आप फीस दोगे उसमें आपको एक ग्रुप 1, अगर ओल्ड सिलेबस रहता है तो ग्रुप 1 आपका अकाउंटिंग हो गया, अगर न्यू सिलेबस होता है तो पेपर 1 एडवांस अकाउंटिंग हो गया, और अगर बाई चांस हम लोग को एडवांस अकाउंटिंग पढ़ना पड़ गया तो सिर्फ पेपर 1 का जो फीस होगा उसका सिर्फ 50% ही होगा। ऑलराइट गाइज, इसके साथ में आप लोग को अगर और कोई भी डिटेल चाहिए, एनरोल कराना है या कोई भी डिटेल चाहिए, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स है जिसके थ्रू आप क्लास एनरोल करा सकते हो। सिर्फ एक क्लिक के थ्रू आप हमारे साथ टच में आ सकते हो। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वो जरूर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज लगातार इंपॉर्टेंट नोट्स अपलोड होते रहते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। चैनल तो आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन आपने प्रेस कर दिया होगा, बिकॉज आप लोग के लिए लगातार बेहतरीन कंटेंट, एक्सक्लूसिव कंटेंट इस चैनल में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो गाइज अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करना ना भूले। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कॉन्टैक्ट करिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के थ्रू भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप इस वीडियो के कमेंट में भी आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई एंड रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच गाइज, टाटा बाय बाय।